जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि मेल संभोग कैसे करता है। तो मेल का मतलब क्या होता है? तो पुरुष संभोग कैसे करता है, यानी पुरुष सेक्स कैसे करता है। तो समझिए, मेल संभोग कैसे करता है, मेल संबंध कैसे बनाता है, मेल सेक्स कैसे करता है। तो तीनों क्या होता है? एक ही चीज़ होता है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर संभोग क्यों किया जाता है। कितने लोगों के दिमाग में यह चलता है आखिर सब होता क्या है और क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर संभोग क्यों किया जाता है, उसके विषय में समझते हैं। साथी के साथ स्नेह निकटता बढ़ता है और संभोग से क्या होता है? आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। इसके लिए क्या किया जाता है? तो संभोग किया जाता है। और संभोग कौन करता है? तो एक मेल और एक फीमेल क्या करते हैं? तो संभोग करते हैं। मेल क्या होता है? ये भैया मेल वाला हो गया, फीमेल वाला, यानी मेल और फीमेल दोनों मिलके क्या करते हैं? तब संभोग करते हैं। तो किस लिए करते हैं? तो साथी के साथ स्नेह। स्नेह का मतलब क्या होता है? यानी मेल और फीमेल में प्रेम बढ़ता है, जिसके कारण दोनों में निकटता आ जाता है और आनंद और खुशी के लिए ये सब किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोनो आदमी है, उसका शादी हो गया। अब शादी हो जाने के बाद अगर एक साथ नहीं रहेगा ना, तो महिला कहेगी हम दूसरे के साथ जाएंगे, पुरुष कहेगा हम दूसरे के साथ जाएंगे। लोगों में क्या होता है? ताना तानी होता है और रोज़ क्या करते हैं? तो मार झगड़ा लड़ाई करते हैं। लेकिन जिनका अच्छे से भैया काम चलता है, जो लोग संबंध अच्छे से बनाते हैं, उन लोगों में प्यार और स्नेह बढ़ता है। तो क्या किया जाता है? इसलिए संभोग किया जाता है ताकि पुरुष और महिला दोनों क्या रह सकते हैं? खुश रह सकते हैं। लेकिन शादी हो जाने के बाद ये प्रक्रिया बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? समझिए, शादी के बाद क्या होता है? तो आनंद और मुख्य रूप से जनन के लिए क्या किया जाता है? तो संभोग किया जाता है। और जैसे मान लीजिए आपका शादी हो गया, आनंद तो आता है, खुशी भी आता है। लेकिन अब मान लीजिए आपका शादी हो गया, शादी कितना साल हो गया भैया? तो 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल। लेकिन ये 2 साल, 3 साल, 4 साल में अगर आपके पास कोई संतान नहीं होता ना, तो आपका आनंद भी खत्म हो जाएगा और खुशी भी खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या टेंशन है? अब लगता है ससुरा घरे बड़ी मार खाए। तो लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं ससुरा नहीं ना मर्द का ये बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। तो लोग क्या करते हैं? अगल बगल के लोग ताना मारते हैं। आपका जो रिश्तेदार आएगा वो बहुत बोलेगा ले जा ससुरा दवाई करावा, ससुरा ब्याह कैलाना। तो समझिए, शादी कर लिए तब वो दिक्कत, बच्चे नहीं होते हैं तब वो दिक्कत। तो समझिए, अगर आप शादी नहीं किए हैं तो आनंद और खुशी के लिए करते हैं, लेकिन जैसे आपका शादी हो जाता है ये पूरा प्रक्रिया बदल जाता है। आनंद तो आएगा लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन अगर आप जनन नहीं कर पाते हैं तो सबसे बड़ा क्या होता है? समस्या हो जाता है। तो शादी के बाद संभोग करने का सबसे मुख्य काम होता है भैया ये जनन के लिए। इतना को समझ में गया। अब समझिए संभोग कैसे करता है, यानी मेल संभोग कैसे करता है। तो पुरुष के पास क्या होता है? पेनिस होता है। अब पेनिस कौन होता है? समझिए, है क्या बाबू? इसे हम बोलते हैं, इस वाले भाग को हम बोलते हैं पेनिस से बोलते हैं। तो पेनिस को हम क्या बोलते हैं? तो लिंग बोलते हैं और इसी को हम शिश्न भी कहते हैं। तो लिंग को वेजाइना में डाला जाता है और संभोग का क्रिया पूरा होता है। अब वेजाइना क्या होता है उसके विषय में समझते हैं, है क्या? इसे हम बोलते हैं फीमेल जनांग। तो फीमेल के अंदर क्या होता है? तो वेजाइना कौन है? इसे हम बोलते हैं वेजाइना। इसे हम योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। तो महिला के अंदर क्या होता है? वेजाइना यानी योनि होता है। पुरुष के पास क्या होता है? ये पेनिस होता है। इसी पेनिस को क्या करता है पुरुष? वेजाइना के अंदर डालता है। अब जैसे डालता है ना, तो जैसे डालता है तो क्या होता है? शुक्राणु रिलीज होता है। तो समझिए, जैसे शुक्राणु अंदर चला गया तो पुरुष को आनंद भी आ गया और उसका जनन भी हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तब जनन होगा। अब ऐसा नहीं है बस संभोग किया तो जनन हो जाएगा। पुरुष के अंदर कमी है तब वो जनन नहीं होगा, महिला के अंदर कमी है तब वो जनन होगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं संभोग कैसे करता है। तो संभोग कैसे करता है? तो पुरुष अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है और संभोग का क्रिया क्या होता है? ये पूरा हो जाता है, इसलिए संभोग करता है। समझ में क्या? अब हम चित्र के माध्यम से उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, है क्या बाबू? इसे हम बोलते हैं मेल जननांग। क्या होता है ये? मेल जननांग होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? तो मेल जननांग। अब मेल जननांग में कई चीज होता है जो मिलके क्या करते हैं? तो काम करते हैं। अब समझिएगा, है गोलका का है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। और टेस्टिस के ऊपर है जो चमड़ा टाइप का होता है इसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम अंडकोश बोलते हैं। अब क्या होता है जो लम्का है इसे हम बोलते हैं भैया
पेनिक्स से बोलते हैं। और पेनिक्स के अंदर एक नली है, इस नली को हम क्या बोलते हैं तो मूत्र मार्ग बोलते हैं। इतना को समझ में गया। और है जो गोल का इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं ब्लेडर, जहाँ पेशाब आके रुकता है। और है जो टेढ़ टेढ़ है इसे हम क्या बोलते हैं तो समाइनम वेसिकल बोलते हैं। अब इसके विषय में समझिए। अब जो स्क्रोटम होता है इसका काम क्या होता है भैया, तो टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणु होते हैं उनको अच्छे से बनाने के लिए ये मदद करता है। अब मदद कैसे करता है, एक सुरक्षा कवच होता है। जैसे हम क्या करते हैं, कपड़ा पहनते हैं। कपड़ा काहे पहनते हैं, ताकि हमारा शरीर नग्न न दिखाई दे। अगर कोनो आदमी उसे ससुराल चलेगा उघार है तो आदमी कैसा लगेगा, बड़ा बेकार लगेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं तो कपड़ा को पहनते हैं। उसी तरह से ये टेस्टिस का क्या होता है, सुरक्षा होता है। कौन होता है, तो जो अंडकोश होता है ये टेस्टिस का सुरक्षा करता है। अब समझिए, ये जब ठंडी का मौसम आता है ना, इस ससुरा क्या होता है तो एकदम केकड़ा ऐसा सिकुड़ जाता है। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो ये फैल जाता है। जैसे इसमें गर्मी होता है ये फैल जाता है। अब जैसे फैलता है तो टेस्टिस क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन जब ठंडी का महीना होता है ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, जिसके कारण टेस्टिस और स्क्रोटम एक साथ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इसका काम होता है ये रक्षा करता है। और देखिए ये हमारे शरीर के बाहर होता है। कहाँ बाहर होता है, अब समझिएगा। जो भी पुरुष रहेगा तो जो अंडकोश होता है ये शरीर के बाहर होता है। क्या हो गया भैया, मान लीजिए है जांग हो गया। क्या हो गया है, जांग हो गया। तो जांघों के बीच में क्या होता है, ये लटकता है। तो जांघों के बीच में कहाँ लटकता है भैया, क्योंकि इसको अच्छा तापमान चाहिए। अगर हमारे शरीर के बराबर इसको तापमान मिलेगा ना तो इसके अंदर जो शुक्राणु रहेगा पूरा मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। इसलिए ये क्या होता है, शरीर के बाहर होता है। कौन होता है, अंडकोश होता है। अगर हमारे शरीर का तापमान अगर 98 है तो यहाँ का तापमान 3.4 पॉइंट क्या होता है, कम होता है। कम होने के नाते ये हर वक्त क्या होता है, हमेशा यहाँ ठंडा रहता है। समझ आएगा। और इसे हम बोलते हैं ग्रोइन एरिया। इतना को समझ आएगा। अब समझिए उसके अंदर क्या होता है, ये टेस्टिस होता है। अब टेस्टिस में क्या बनता है, तो शुक्राणु बनता है। लेकिन वो शुक्राणु अच्छे क्वालिटी में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, मान लीजिए क्या भैया ये शुक्राणु हो गया, समझिए है क्या है, इस तरह से क्या होता है, ये शुक्राणु होता है। लेकिन इसका जो मुहवा होता है यो अच्छा होना चाहिए। और जो पूंछ होता है ये भी अच्छा होना चाहिए। पूंछ को हम क्या बोलते हैं, तो माइट्रोकांड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइट्रोकांड्रिया बोलते हैं। अभी भैया कहाँ होता है, तो पूंछ कहाँ लगल है, तो तैरने के लिए लगल। अगर ये पूंछ नहीं रहेगा ना ये बेचारा तैर नहीं पाएगा। और जब तैर नहीं पाएगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब मेल और फीमेल संभोग करके क्या करेंगे, ये ससुरा जब तैर ही नहीं पाएगा तो कौन तैराता है, तो जो पूंछ होता है इसी के कारण तैरता है। और जैसे मान लीजिए मछली है, अब मछली को पानी में रहेगा ना बड़ी तेज भागेगा, सर भागेगा, आप नहीं पकड़ सकते। लेकिन उसी मछली को निकाल के बालू पे फेंक दीजिएगा वो बेचारी नहीं तैर पाती है। उसी तरह से इसको तरल चीज़ चाहिए तभी ये तैरता है। अगर तरल चीज़ नहीं रहेगा ना ये बेचारा तैर ही नहीं पाता। अब उसको तरल चीज़ कहाँ मिलता है, जैसे मछली है उसके लिए भैया पानी है। लेकिन अब हमारे शरीर में पानी तो बनता नहीं है, तो इसके लिए क्या जरूरी होता है, तो इसके लिए जरूरी होता है, इसे हम बोलते हैं वीर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। जैसे मछली के लिए पानी जरूरी है उसी तरह से स्पर्म के लिए क्या जरूरी है, तो वीर्य जरूरी है। हमारे शरीर में पानी नहीं बनता है लेकिन हमारे शरीर में वीर्य बनता है। अब वीर्य कहाँ बनता है, थोड़ा समझ लीजिए। हजन गोल का इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, टेढ़ इसे बोलते हैं समाइनल वेसिकल। तो समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या बनता है, तो वीर्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, समझिए वीर्य का निर्माण होता है। अब कितना कितना होता है समझिएगा, तो समाइनल वेसिकल में कितना होता है, तो 60%। प्रोस्टेट ग्लैंड में कितना होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है 30%। यानी 60% ही हो गया, 30% ही हो गया, कुल कितना हो गया 90%। तो 90% हमारे अंदर से क्या निकलता है, तो ये वीर्य निकलता है। अब देखिएगा इसके अंदर जो शुक्राणु बेचारा है इहो बाहर निकलता है। अब जैसे मेल और फीमेल क्या करते हैं, संभोग करते हैं, जब संभोग का क्रिया होता है ये भी बेचारा बाहर आता है। ऐसे नहीं है कि खाली वीर्य भर बाहर आता है, ये भी बाहर आता है। ये बाहर कैसे आता है, इसे हम बोलते हैं बेज डिफरेंस नस। अभी जैसे नौचना भागता है ना एकदम जोर से, तब तक राज्य में प्रोस्टेट ग्लैंड मिल गया और समाइनल वेसिकल, ये दोनों कर्मचारी के रूप में खड़े होते हैं। अभी जैसे जाता है एकदम मुड़ी हिलौले खड़ा हो जाते हैं, कहाँ चाचा कहाँ जाता है, तो बोलते हैं हम बाहर जाएंगे। कहता ठीक है तुम बाहर चलो लेकिन
तुम बाहर जाके हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते, सूखा सूखा तुम नहीं भाग पाओगे। तो कहा था अच्छा काहे नहीं भाग पाएंगे, कहा थोड़ा भागो। तो ये बेचारा क्या होता है, ये भाग नहीं पाता है, लेकिन सामान्य बेस्कर और प्रोस्टेग्लैंड अपने तरल द्रव को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो जैसे तरल द्रव को छोड़ते हैं तो समझिए अब यहाँ भैया मिल गया, क्या हो गया, ये हो गया हमारा वीर्य। ये वीर्य कहाँ बना, तो ये सामान्य बेस्कर और प्रोस्टेग्लैंड में। अब जैसे ही वीर्य को छोड़ा जाता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, शुक्राणु मिल जाते हैं। क्या होते हैं, शुक्राणु मिल जाते हैं। अब जैसे वीर्य के अंदर शुक्राणु मिलता है तो शुक्राणु को गति मिल जाता है। अब जैसे गति मिलता है ये बेचारा जोर से भागने लगता है। जिस तरह से मछली को आप बालू में से निकाल के पानी में डालेगा उसका गति बढ़ जाता है, उसी तरह से जैसे ये दोनों अपने तरल द्रव को छोड़ते हैं ना, इसको क्या होता है भैया, मिल जाता है और गति मिल जाता है। गति मिलने के कारण जो पूंछ होता है बहुत तेज क्या होता है, इस तरह से सरकने लगता है। तो देखिए क्या बना यहाँ पे, सामान्य बेस्कर और प्रोस्टेग्लैंड क्या बना, तो वीर्य बना। कितना बना, तो 90% और 10% क्या होता है, ये शुक्राणु होता है। यानी इस वीर्य के अंदर कितना होता है, केवल 10% ही शुक्राणु होता है और 10% शुक्राणु क्या होते हैं, बहुत ही से भागने का काम करते हैं। समझ में क्या, अब समझिए अभी निकलते कहाँ से हैं, इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग का नली। यहाँ से क्या निकलता है, तो वीर्य भी निकलता है और यहाँ से पेशाब भी क्या होता है, ये बाहर आता है। यानी एक का नली से दोनों काम हो जाता है। लेकिन अगर महिला में पूछता है तो अलग अलग काम होता है। बेजाइना के माध्यम से संभोग किया जाता है तो बेजाइना के लिए अलग होता है और पेशाब के लिए अलग नहीं होता। लेकिन पुरुष में एक कठोरा नली होता है, इसी नली के रास्ते से वीर्य और पेशाब दोनों बाहर आते हैं। अब पुरुष इसी पेनिस को बेजाइना के अंदर डालता है। अब जैसे डालता है तो वीर्य और स्पर्म क्या होते हैं, इसके अंदर जाते हैं। क्या होते हैं, जाते हैं। लेकिन ये तैरता का है तो वीर्य की वजह से ये तैरता है। अब क्या होता है, तैरते तैरते आगे जाता है। यहाँ से क्या होता है, आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब बढ़ते बढ़ते कहाँ जाता है, ये जाता है फिलिपियन ट्यूब में। इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। लेकिन फिलिपियन ट्यूब में जो स्पर्म होता है इंतजार करता है। इंतजार कितना कर सकता है, ये 3 से लेके 5 दिन तक ये इंतजार करता है। लेकिन इंतजार किसका करता है, तो है क्या, गोलका गोलका, इसे हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या बनता है, तो अंडा बनता है। क्या बनता है, अंडा बनता है। अभी ये अंडा जैसे निकल के फिलिपियन ट्यूब के माध्यम से बाहर आता है ना, तब तक स्पर्म देख लेता है। अब जैसे देखता है तो दोनों क्या होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। अब जैसे मिल जाते हैं तब जाके एक बच्चे का इस गर्भाशय में निर्माण हो जाता है। क्या होता है, निर्माण होता है। अब यही निर्माण के लिए लोग क्या करते हैं, तो शादी विवाह करते हैं और संभोग करते हैं। तो पहले मैं आपको बताया कि शादी हो जाने के बाद आपका खुशी क्या होता है, बदल जाता है कि बच्चे के लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। कब होता है, जब ओवरी के अंदर अंडा और स्पर्म मिलते हैं तब। लेकिन वो स्पर्म अच्छा होना चाहिए तब। अब कितना होना चाहिए समझिए, अब 1 मिलियन में ना तो 10 लाख, कितना होता है, 10 लाख। लेकिन जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, संभोग करते हैं, तो जैसे संभोग का क्रिया होता है तो पुरुष के टेस्टी से जो स्पर्मा बनता है एक पेनिक्स के माध्यम से क्या होता है, महिला के अंदर जाता है। तो कितना जाता है, ये 200 मिलियन से लेकर 300 मिलियन। कितना, 200 मिलियन से लेकर 300 मिलियन। अब आप बताइए 1 मिलियन में 10 लाख, तो 200 मिलियन और 300 मिलियन में कितना होता है। लेकिन इतना बच्चा थोड़ी ना पैदा हो सकता है, इतना बच्चा कहीं नहीं पैदा हो सकता। लेकिन इतना स्पर्म जाने के बाद केवल एक स्पर्म जो सबसे मजबूत होता है, जो सबसे क्वालिटी में अच्छा होता है, वही क्या होता है, तो एक बच्चे का निर्माण करता है। अब हमारे देश में 140 करोड़ का आबादी है, केवल एक ही प्रधानमंत्री है, यानी जिनके अंदर उतना हुनर होता है वही क्या होते हैं, देश के राजा बन जाते हैं। उसी तरह से जिसके अंदर हुनर और कला ताकत होता है वही क्या करता है, एक बच्चे का निर्माण करता है। कहाँ जाके निर्माण करता है, तो अंडे से मिलकर निर्माण करता है। लेकिन कितना होना चाहिए, अगर 15 मिलियन से लेके 20 मिलियन तक अगर आपके शुक्राणु हैं तब भी बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन इसमें भैया क्वालिटी एकदम मजबूत होना चाहिए तब होगा। 200 मिलियन 300 मिलियन में आज लोगों को बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो 15 मिलियन 20 मिलियन में कैसे होगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन जब आपका जो शुक्राणु होता है ये मजबूत रहता है तब जाके एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। और यही जब पूरा प्रक्रिया पूरा हो जाता है तो लोग बोलते हैं यानी संभोग हमारा अच्छे से
पूरा हो गया। तो देखिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि भैया शादी हो जाने के बाद आपका खुशी क्या होता है, बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ताकि हमको एक बच्चा चाहिए। अगर वो बच्चा नहीं हो पाता है तो अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से मेल क्या करता है, संभोग करता है। तो संभोग किसके साथ करता है, ये महिला के साथ करता है। समझेगा। अगर महिला के अंदर भी दिक्कत है तब वो नहीं बच्चा पैदा होगा, यानी फिलिपियन ट्यूब में दिक्कत हो गया, ओवरी के अंदर अंडा सही से नहीं बन पा रहा है, तब वो महिला के पास बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो इस अवस्था में पुरुष और महिला दोनों का क्या किया जाता है, तो जांच किया जाता है। दोनों का दवाई चलेगा, गलती एक ठुकरा का है, लेकिन दवाई क्या होता है, दोनों लोगों का चलता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि बच्चा पैदा करने का सबसे ज़्यादा गुण किस में होता है, तो पुरुष के पास होता है। हम कई बार देखें ना, लड़का नहीं पैदा होता है तो लोग क्या करते हैं, महिला को मारते हैं, यह बार इतना चले इनके लड़का ना होता है। यानी क्या होता है, तो पुरुष के पास होता है लड़का पैदा करने का गुण। क्या होता है, क्योंकि पुरुष के पास वाई क्रोमोसोम होता है और यही वाई क्रोमोसोम क्या करता है, तो एक लड़के का निर्माण करता है। महिला के अंदर बच्चा पैदा करने का गुण नहीं होता, ये क्या कर सकती है, केवल एक्सेस होता है ताकि लड़की होती है। क्या होती है, तो जब एक्सेस मिलता है तो लड़की। तो महिला के पास जो क्रोमोसोम होता है खाली एक्सेस होता है, पुरुष के पास क्या होता है, एक्स और वाई होता है। अब वाई जाएगा तब ना लड़के का निर्माण होगा, लेकिन अगर वाई नहीं जाता है तो लड़के का निर्माण नहीं होता है। तो लोग गाली किसको देते हैं, तो खाली महिला को देते हैं। समझ में क्या। तो ये क्या होता है, इस तरह से पुरुष का ये संभोग का क्रिया पूरा होता है। कैसे होता है, जब पुरुष अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है और ऐसे स्पर्म रिलीज होता है। अब आनंद के लिए भी कर सकता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद ये सब बदल जाता है। समझ में क्या। और यही जो पूरा प्रक्रिया होता है, इससे हम क्या बोलते हैं, मेल संभोग बोलते हैं। क्या बोला जाता है, तो मेल संभोग बोला जाता है। समझ में क्या। आई होप आपको समझ में आएगा कि मेल संभोग कैसे करता है और स्पर्म कितने मजबूत होना चाहिए, और स्पर्म के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया होना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो अच्छे से बच्चा नहीं पैदा हो सकता। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।